हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं अमोल कासर आपके साथ बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेके जुड़ रहा हूँ। 12th के बाद आगे क्या करना है, ये कैसे डिसाइड करें? दोस्तों, आगे क्या करना है बताने वाले बहुत मिल जाएँगे। आपको सीए के बारे में बताया जाएगा, सीएस के बारे में बताया जाएगा, सीएमए के बारे में बताया जाएगा क्योंकि हम कॉमर्स फील्ड के हैं। आगे हो के एमबीए कर लो भई या तो एसीसीए कर लो, सीएफए कर लो, कोर्सेज़ के नाम आप पे बस थोपे जाएँगे। और आप उस लेवल पे हो, उस मुकाम पे खड़े हो कि आपको खुद का भी स्टैंड होना चाहिए। जब तक ना मुझे इस जनरेशन के बारे में एक चीज़ पता है, जब तक हम खुद से नहीं करेंगे ना मतलब आपको रीज़न नहीं मिलेगा कि भई क्यों सीरियस होना है, देखेंगे बाद में। ऐसे ही बहुत बच्चे हैं, आज क्यों सीरियस होना है? अगर मैंने ये बताया, फिर आप अपने कि कम्फर्ट के हिसाब से, अपने लाइकिंग, डिसलाइकिंग के हिसाब से देखिए कि हमें क्या करना है। ठीक है? कुछ कोर्स हमें लोगों ने कहे डिफ़िकल्ट है, बट जब तक हम वहाँ पे जाएँगे नहीं, देखेंगे नहीं, तो फिर हमें उसका कि एक्चुअल मीनिंग या एक्चुअल उसका ईज़ीनेस नहीं समझ में आता। सारी बातचीत होगी, पूरा वीडियो देखिएगा, समझिएगा। ये टाइमलाइन आपको पीछे दिख रहा है। क्या है ये? यही तो यूनिक पॉइंट है इस वीडियो का। दोस्तों, आज मैं बाकी सारा आपका ना स्ट्रक्चर लेके आऊँ, ज़रा वेट करना, पूरा वीडियो देखना, आपको सारी बातें बताऊँगा। बट मैं शुरुआत करने से पहले ना आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। आज मुझे वीडियो मतलब मेरा वीडियो देखने वाला हर एक बच्चा ना 16 से लेके 18 साल के एज ग्रुप में रहेगा, आगे-पीछे जिसका एडमिशन जल्दी हो गया, किसी का 1 साल लेट हुआ, व्हाटएवर, बट 16 से लेके 18 एज ग्रुप में सब बच्चे हैं। आपको बता दूँ दोस्तों, बस आगे और 5-6 साल, मतलब 25 मैक्स टू मैक्स, मैं 7 साल ऐड कर देता हूँ। 7 होते नहीं बट ऐड कर देता हूँ। यहाँ तक ही आपको कहा जाएगा कि भाई पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, पढ़ ले, इसके बाद ज़िंदगी शुरू होगी यहाँ से। 100 साल तो कोई आजकल नहीं जीता, बट मैंने ये फ्रेम बना के रखा और इसके बाद हम सिर्फ़ नाम रह जाएँगे, है ना? कोई इज़ मतलब कौन होगा देखने वाला? ये रियलिटी पे बात करते हैं बॉस। हम ना हमारा जर्नी ज़ीरो से शुरू हुआ है और यहाँ पे खत्म होने वाला है। कोई यहाँ पे अमर नहीं है ना? सबको आया है तो जाना पड़ेगा। मीनव्हाइल आफ्टर 25 आपको आज सीरियस इसीलिए होना है भाई, क्योंकि तुझे बहुत लोगों के सपने पूरे करने हैं। हम अपने परिवार में से वो इकलौते इंसान रह सकते हैं जो अपने परिवार के सारे ड्रीम कंप्लीट करेंगे। शायद मॉम डैड के सपने हो, उन्होंने सोचा नहीं होगा कि यार हम अपने जो बहुत बच्चे ना अभी रेंट के घर में रह रहे हैं। मॉम डैड का सपना था कि खुद का हम घर बनाएँगे, बट बहुत सारी जो एक्स-वाई-ज़ेड चीज़ें हुई, वो सपना पूरा नहीं हो पाया। बट आज वो डैडी कह रहे हैं, मेरी बच्ची को, मेरे बेटे को पढ़ाऊँगा और ये शायद हमारा सपना पूरा करे। है ना? और भी बहुत सारे सपने यार, मैं गिनाते बैठूँ ना तो लेक्चर उसमें निकल जाएगा। अब उस वाले पॉइंट पे नहीं जाना, बट सवाल क्या है बेटा कि तुम लोगों को अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने के लिए खुद का घर हो, खुद की गाड़ी हो, एटलीस्ट यार 2 टाइम का सही से खाना मिले और कोई भी कर्जा ना रहे। एक एक एवरेज लाइफ ऐसा है कि मुझे इतना इनकम मिल रहा है कि मेरे घरवालों को कहीं पे ना झुकना ना पड़े पैसों के लिए। इतना मुझे करना है, कमाना है और आज तुम ग्लोबल सिचुएशन देख रहे हो ना बेटा, जो पढ़ेगा ये एक बेसिक सीढ़ी है, जो इसको अच्छे से कर लेगा ना, उसका काम सिंपल हो जाएगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि इसको परोस के मिलेगा, नहीं। बट कंपैरेटिवली जो कुछ भी नहीं कर रहा है, बहुत बच्चे क्या होते हैं ना बोलते हैं सर स्टार्टअप का एग्ज़ाम्पल देखो, बिना पढ़े भी लोग सक्सेसफुल है। बेटा लेकिन कितने हैं? तुमको एक एग्ज़ाम्पल देके वो नहीं दिखाते कि लाखों बच्चे जिन्होंने पढ़ाई छोड़ा था, उनका तो आज ना घर के ना घाट के। तुम्हारे में स्किल है तो तुम कैसे भी आगे बढ़ोगे। अपने आप को यहाँ पे तो प्रूव करो। ये 5 साल मैं आपको कह रहा हूँ कि यहाँ पे कोई पढ़ाई नहीं बॉस। 25 के बाद आपको कोई पढ़ाई नहीं है, कोई नहीं। सिर्फ़ ज़िंदगी में आपको मेहनत करना है, काम करना है। अपने अगर अच्छा खासा सक्सेस हो गए इन कि एकेडमिक इसमें मतलब अच्छे खासे लेवल पे चले गए, तो पैसा अच्छा मिलेगा, इतनी सी बात है। और पैसा क्यों चाहिए? ताकि सर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में हम लोग अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एन्जॉय कर पाएँ। बाकी जो बच्चा आध्यात्मिक है, उसको कोई लेना-देना नहीं, लेकिन उधर भी जीने के लिए सपोर्ट तो चाहिए फाइनेंशियल। अब आओ यहाँ पे, तो कहने का तात्पर्य एक है कि भाई तेरे को 6 से 7 साल अगर सीरियस तू होता है, दुनियादारी बोलेंगे 10th तक पढ़ ले, 12th तक पढ़ ले, फिर ज़िंदगी आसान है। बेटा तू इस बहकावे में मत आ। पहली चीज़ तो ये बच्चा, ये लेक्चर जो भी बंदा देख रहा है, उसको पहले अहमियत समझे कि मैं क्यों आपके सामने जुड़ा हूँ और करियर का डिसीजन लेना इस मोमेंट पे क्यों ज़रूरी है ना? क्योंकि एक बार वक़्त निकल गया राजा और तुम बाद में सीरियस हुए तो कोई कोई सेंस नहीं रहेगा उस बात का। जैसे 12th में हम एंड में सीरियस हुए कुछ बच्चे और फिर भी तुमने एकदम बेस्ट परफ़ॉर्म किया। तुमको लगा यार थोड़ा और पढ़ लेते तो, बट उसको सोच के कोई मतलब नहीं। कर लिया होता तो बहुत चीज़ें बदल जाती। अब आइए आगे दोस्तों, अब क्या होने वाला है? तो इतना तो फिक्स है भाई कि ज़िंदगी के ये बस 3, 4, 5 साल यहाँ पे तुम्हें घिसना है। मैंने तो ज़्यादा ही लिखे हैं, मैंने तो 7 साल दे दिए, 25 साल। अब 2, 4, 5 अटेम्प्ट प्रोफ़ेशनल कोर्स में लग भी जाते हैं तो भी बच्चा हो जाता है। बट ठीक है आगे आइए। दोस्तों अब जो होने वाला है उस पे बात करता हूँ।
2025-26 12वीं तो तुम्हारा 25 में खत्म हुआ, अब तुम्हारा एडमिशन होगा फर्स्ट ईयर में, तुम बीबीए करो, बीसीए करो, बीबीएम करो, कुछ भी करो। जो 3 साल के कोर्स अब 4 साल के हो चुके हैं, तो तुम्हारे 4 साल का ग्रेजुएशन, जो कहते हैं कि ग्रेजुएट साला 29 तक ये चलने ही वाला है। और ये हर बच्चा एडमिशन लेगा, इधर कोई इफ बट नहीं है, ये होने ही वाला है, सबके साथ होने वाला है, क्योंकि इसके अलावा और क्या करे। 5 साल का सर एलएलबी का कोई कोर्स कर रहा होगा, वॉट एवर, मतलब मेरे को लगता है 90% बच्चे इस फॉर्म में आ जाते हैं। ओके, उसके बाद कुछ बच्चे बोलते हैं एमकॉम पोस्ट ग्रेजुएशन करना है, कुछ बच्चे कहते हैं एमबीए कर लेंगे। मतलब भाई साहब 6 साल तो तुझे इस एजुकेशन सिस्टम में यहीं पे रहना है, मतलब 2030-31 तक सोचो जरा। और क्या दोस्तों, तुम सिर्फ बीकॉम तक सीमित रहोगे, और क्या लगता है 2030-31 में तब पोस्ट ग्रेजुएशन भी हो जाएगा। और बच्चे बोलते हैं सर नहीं हम बीकॉम तक करेंगे, बीकॉम के बाद हमने सोचा है सर बीकॉम के बाद ना शायद बैंकिंग का कोर्स कर ले या एमबीए कर लेंगे, नहीं तो कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे देंगे, है ना, गवर्नमेंट एग्जाम दे देंगे कोई, तो क्योंकि उसको बेसिक ग्रेजुएशन लगता है, एलएलबी कर लेंगे, एमकॉम एक्सेट्रा, एमबीए मैंने लिखा है, बट ये बीकॉम के बाद ना 4 साल तो भी यही है। तो क्यों तुम लोग अपने टाइम को वेस्ट करोगे सिर्फ बीकॉम करके। सीधा सीधा क्लियर शब्दों में बोल रहा हूं, बीबीए भी जो बच्चे कर रहे हैं बेटा, आज एजुकेशन सिस्टम में कुछ एक्स वाई जेड कॉलेजेस छोड़ दिए, 2-4 गिने चुने, बाकी सब जगह पे सिर्फ आपका पैसा लिया जाएगा, आपको वहां पे बुलाया जाएगा, और पढ़ाने के नाम पे तुम्हारे पास ग्रुप हो गए, पार्टीज हो गई, इधर जाओ उधर जाओ। अरे बच्चों को क्या सिखा रहे हो। बहुत सारी फीस तो ले ली, बट उनका करियर, मॉम डैड पैसा दे रहे यार, मतलब इस एज में तुमको रियलाइज नहीं होता, तुम तो बस फ्लो में रहते हो, बस यार चलो अच्छा हो रहा है, बोर्ड एग्जाम खत्म हो गया, थोड़ा एंजॉय कर लेंगे। गलत बात नहीं एंजॉय करना, बट आपको पता तो होना चाहिए कि क्या है। तो दोस्तों इसीलिए ना, जब कोई स्टूडेंट अगर प्रोफेशनल कोर्स में आता है, अब तुमको करना है मैं ये नहीं कहूंगा, बट प्रोफेशनल कोर्स का क्या ब्यूटी पता है, यहाँ पे आपको कोई भी कॉलेजेस में नहीं जाना है, आपका बीकॉम चलते ही रहेगा, ये नहीं करना ऐसे नहीं। यहाँ पे बच्चे एडमिशन लेते, वो तो साइड बाय चलता है, उनका मेन फोकस, फॉर एग्जांपल कोई सीए कर रहा है, कोई सीएस कर रहा है, कोई सीएमए कर रहा है, जो भी है, कोई एसीसीए करे, सीएफए करे, जो भी करे, बट इसके साथ आपको पढ़ना जरूरी है, क्योंकि एक तीर में दो निशान हो रहे हैं बेटा। तुम समझो, तुम यहाँ पे ध्यान लो, इस शंकरनाथ को सुनो, यहाँ से डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तेरे लिए भाई। तू सुन, तू समझ, अगर कोई गाइड करने वाला घर में नहीं है ना, मैं तेरे को बता रहा हूं ऐसे भाई, कि तुम लोगों को बाद में यहीं पे यहाँ पे रियलाइज होता है कि सर अभी कुछ करना है। अरे भाई जब यहाँ पे वक्त था ना, तेरे को लगता है सर सीएमए में वीक हूँ, एक अटेम्प्ट साल में 3 अटेम्प्ट होता है, सीएस के 4 अटेम्प्ट है, सीएमए के 2 अटेम्प्ट हो रहे हैं, और सर कितने लेवल है इन एग्जाम के, 3 लेवल आपको क्रैक करने, कोई भी लेवल ले लो, कोई भी एग्जाम ले लो, और साथ में बीकॉम चल रहा है ना बॉस। और तुमको बताओ और एक चीज सुनो, यहाँ पे जो तुम्हें बीकॉम में, बीबीए में कॉस्टिंग पढ़ना पड़ेगा, टैक्सेशन पढ़ना पड़ेगा, ऑडिट पढ़ना पड़ेगा, जो तुम आगे जाके पढ़ने वाले हो, ये चीज बस अर्लियर स्टेज पे यहाँ पे होती है। कुछ कॉमर्स में बहुत अलग नहीं बेटा, बस यहाँ पे प्रोफेशनल लेवल पे जल्दी तुम वो करते हो, बाकी सबको ही वो पढ़ना है। तो आज बोल रहे हो कि यहाँ पे नहीं होगा, बट बीकॉम में तुम वही चीज करने वाले हो। आगे जाके ऑडिट टैक्सेशन वाले सब्जेक्ट भी है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट वाले सब्जेक्ट भी है, सब है यहाँ पे। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि थोड़ा आगे पढ़ते हैं एमकॉम एमबीए तक, तो क्यों ना अब करो। ये कोई ठराविक बोलते ना कि सिलेक्टेड बच्चों के लिए नहीं रखा गया कि सर एक्स वाई जेड क्लास स्टूडेंट ही ये करेंगे। हर किसी को ये अधिकार है अगर समझे तो। और दोस्तों मैं आपको वो सारी चीजें बताऊंगा, मैं आपको सारी चीजें समझाऊंगा, आप मुझ पे ट्रस्ट रखिए। मैं जो बोल रहा हूँ, आप मेरे पास क्लासेस कीजिए, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, आप समझ में आ रहा है, आप क्लासेस कीजिए, ये मेरा कहना नहीं है, बट मैं ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप सोचिए ना। आप सोचोगे नहीं तो क्या, मतलब किस तरीके से वो चीज होगी। समझ में आ रहा है। ओके जस्ट ओके ओके सॉरी। तो यहाँ पे ये वाला आपका स्ट्रक्चर था, यहाँ पे एक बात कंप्लीट हो गई कि सर यहाँ पे आप लोगों को ना बीकॉम, जब आप ये 3 चीजें यहाँ पे जब ये पढ़ते हो ना, बीकॉम तो चलते रहता है, मीनवाइल आपको पहली एग्जाम, आपको 1 साल में, 1 साल के अंदर आप इतने तो एक्सपोर्ट हो जाते हो कि एग्जाम दे पाओ। जैसे ये कहानी खत्म होती है ना बेटा, इन कोर्सेस में आर्टिकलशिप जैसा एक स्कीम होता है। आर्टिकलशिप मतलब जहां पे आपको ना ऑफिशियली सीखना, सीखने को मिलता है, जो एक्सपर्ट है जैसे सीए सीएस सीएम है, तो प्रैक्टिकल कैसे काम हो रहा है, क्या काम वो सीखते हैं। मतलब आपके दोस्त से बीकॉम कर रहे हैं या बीबीए कर रहे हैं, साथ में आप 1-2 एग्जाम क्रैक हो गए ना, आपको आर्टिकलशिप का एक्सपीरियंस मिलता है। आप लोग बिजनेस क्लास लोगों में रहते हो, कंपनी में विजिट करते हो, बैंक में विजिट करते हो। जब मेरा आर्टिकलशिप शुरू हुआ था दोस्तों, मैं तब एसवाई में था, सेकेंड ईयर में था, ठीक है, और आर्टिकल सीए इंटर पास हो गया, आर्टिकलशिप शुरू हुई। आर्टिकलशिप शुरू हुई तो ना,
मतलब जो वो सीखा है ना हमने आर्टिकलशिप के टाइम में, तो अब तो 3 साल हुआ करता था, अब तो सीए में 2 साल कर दिया है। तो और अच्छी बात है, कम किया है बच्चों को टाइम और इवन पैसा भी मिलता है, सीखने का पैसा दिया जाता है। अभी तो 5-6 हज़ार स्टाइपेंड हो गया है मंथली। आप सीख रहे हो और आपको स्टाइपेंड भी मिल रहा है और आप एक आपका भविष्य भी एक सिक्योर फील हो रहा है कि हाँ सर, हम कुछ तो अच्छा कर रहे हैं। ठीक है? और क्या करना पड़ा, बस मेहनत करना पड़ा। इस एज में कोई और दूसरा काम नहीं है ना बेटा, मतलब कुछ बच्चों को हो सकता है जो पार्ट टाइम जॉब करके खुद के पैरों पे खड़े हैं अभी भी, वो पढ़ रहे हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है 70 60-70% स्टूडेंट को अभी भी घर से सपोर्ट है। वो बोल रहे हैं तू पढ़ ले, तू तेरा करियर बना, हम यहाँ पे पीछे खड़े हैं आपके। हम पैसे देंगे, तू डील कर। तो अब आपको बस इस डिस्ट्रैक्शन से हट के ना थोड़ा फोकस करना है इन कोर्स में, और यहाँ पे फेलियर से डरना नहीं बेटा। इन प्रोफेशनल कोर्स में अगर तुम आ गए, साथ में तुम बीबीए करो, बीकॉम करो, यूजुअली बीबीए और ये प्रोफेशनल कोर्स कॉम्बिनेशन नहीं जमता, बिकॉज़ बीबीए में ना रेगुलर कॉलेज को बुलाता है। प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो टाइम नहीं मिल पाता। तो बीकॉम और प्रोफेशनल कोर्स हमेशा एक सही कॉम्बिनेशन रहा हुआ है। क्योंकि बीकॉम में ना एग्ज़ाम के वक़्त चले गए, थोड़ा बहुत पढ़ लिया, हो जाता है। कॉलेज में कभी नहीं भी गया, कुछ-कुछ कॉलेज में वो भी चल जाता है। और इसीलिए बच्चों का बीकॉम प्लस प्रोफेशनल कोर्स ये कॉम्बो होता है, जिसमें वो प्रोफेशनल कोर्स में आगे जाते हैं, सीरियस रहते हैं। बीकॉम साइड बाय साइड अपने आप होता है। उसमें कभी ये प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इस एग्ज़ाम की वजह से इधर दिक्कत हुआ। बट इमेजिन करो, जब तुम्हारे दोस्त सिर्फ 2030-31 में बोले कि मैं एमबीए हुआ। अच्छा, कौन से कॉलेज से किया? आईआईएम? नहीं बोले, नॉर्मल कॉलेज। अरे भाई, वो तो अभी इंजीनियरिंग वाले आपके कुछ दोस्त या रिलेटिव्स रहेंगे ना, पूछो। इंजीनियरिंग करते हैं, बाद में एमबीए करते हैं। ये तुमको समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो साला वो कंपटीशन अलग है, वो इंजीनियर बना है और एमबीए भी कर रहा है, और हम सिर्फ कॉमर्स से और एमबीए कर रहे हैं। और नॉर्मल, मैं किसकी बात कर रहा हूं, नॉर्मल तुमने सिर्फ एमबीए किया बेटा। तो अभी क्या हो गया? तो राजा, अगर और तेरा दोस्त है जो भले 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 अटेम्प्ट लग के लगला, उसका उसका भी सेम हुआ है, बट वो साथ में कुछ सीए हो गया, सीएस हो गया, सीएमई हो गया। अब बट ऑब्वियस ना, उसका कॉन्फिडेंस थोड़ा अलग रहेगा, उसको अपॉर्चुनिटीज ज्यादा रहेगी। हिल पे ही अल्टीमेटली सारी बात है, बट कहां पे, बस मेहनत किया। और मैंने कहा ना, इस जिंदगी के इस रेस में यहां तक तुम्हें बस थोड़ा पेशेंस रखना है दोस्तों। करियर कुछ भी चुनो, मेहनत तो हर जगह है, हर जगह है। कहीं पे शुरुआत में है, कहीं पे बाद में है। प्रोफेशनल कोर्सेज में इनिशियली हमें बहुत अच्छे से रुकना पड़ता है, समझना पड़ता है, सारी चीजों को ऑब्जर्व करना पड़ता है, ये सारी बातें। और कैसे होता है कि जो अभी मेहनत नहीं करेगा, बाद में फिर है टारगेट्स को कंप्लीट करो, नहीं तो फिर गालियां खाओ। स्टार्टअप्स के लिए लोन माँगते फिरो। एक बार तुम अपने पैर पे खड़े हो गए, खुद का स्टार्टअप करना है, तुम्हारे पास डिग्री भी है, सब कुछ है, लोग भी भरोसा करेंगे। उन्हें पता है कि तुम मेहनत करने वाले बच्चे हो। तो इसलिए दोस्तों, मेरा एक ही कहना है आपसे, जो भी डिसीजन लो, जो भी, थोड़ा जल्दी सोचो, क्योंकि अब ये जो 12th का एग्ज़ाम हुआ है, कुछ लोग शायद इसलिए भी तुम्हें बता दें कि अरे ये कर ले, वो हर जो भी कोर्स करो ना, वहाँ पे ये देखो कि उसका भविष्य क्या है। ठीक है? तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है? अच्छा, कुछ पढ़ने में तो इंटरेस्ट वैसे बहुत लोगों का होता भी नहीं है। बट क्यों करना है ऐसा? क्या मेरे पास करोड़ों रुपए पड़े हैं? नहीं, अगर मुझे मेरी किस्मत, मेरे घरवालों की किस्मत बदलनी है, तो ऑप्शन नहीं भाई, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा। ओके, और पढ़ना बहुत कोई ज़्यादा तुझे ऐसे मार नहीं रहा है। तेरे को खुद के डिसीजन लेने हैं, और वही चीज़ को सिंपल गाइडेंस में जाना है किसी के अंडर, समझना है, समझ के आगे बढ़ना है, एग्ज़ाम क्रैक करनी है, क्योंकि आजकल के माहौल में बहुत डिस्ट्रैक्शन है लोगों के पास। वो पढ़ नहीं रहे। तू उसमें से थोड़ा अलग हो राजा, तेरा सक्सेस ईज़ी हो जाएगा। समझ में आ रहा है? डिस्ट्रैक्शन वाले इस दुनिया में थोड़ा अपने आप को कंट्रोल करो, तो आपके लिए सक्सेस कंपैरेटिवली बहुत आसान है, जो पहले हुआ करता था। क्योंकि पहले हर बच्चा पढ़ रहा था, आज हर बच्चा नहीं पढ़ रहा है। हर बच्चा डिस्ट्रैक्टेड है ना? छोटे-छोटे चीज़ों में उलझा पड़ा है, तो अपने आप को थोड़ा यूनिक बना। ठीक है? तो ये सारी बातें थी दोस्तों। मैं आपको बस इस मेरे वीडियो का मोट्टो क्या था कि 5-6 साल वेस्ट मत करो सिर्फ बीकॉम, बीबीए जैसे कोर्स में, अगर आप बहुत अच्छे कॉलेज से नहीं कर रहे हो तो। ठीक है? आप लोगों को उसके साथ पैरेलल एक कोई तो प्रोफेशनल कोर्स को सिलेक्ट करना है और ज़िंदगी को आराम से लेके जाना है। ठीक है? इस हर प्रोफेशनल कोर्स के बारे में मैंने आइडिया दी है। और चलो वापस मैं कुछ बोलूँगा, क्लास लगा लो, ये कर लो, मैं मेंटरशिप करता हूँ, तो ये हो जाएगा सर ये आप अपना अपना बोल रहे हो। नहीं भाई, तू तेरे लिए सोच अच्छा। ठीक है? जो भी करना है, बट अभी आँखें खोलो और डिसीजन लो। अपने सारे उन दोस्तों तक ये वीडियो पहुँचाओ जो अभी भी कन्फ्यूज़ है कि क्या करें। अच्छा, जिनको बैंकिंग-वैंकिंग करना है, बेटा 4 साल वेस्ट मत करना। अभी से कुछ पढ़ाई करना। नहीं तो तुम क्या बोलते हो, बीकॉम के बाद ही तो देखेंगे, 3rd ईयर में शुरुआत करेंगे। एमबीए करना है, देखेंगे 3rd ईयर में सीईटी के क्लास आएँगे। ऐसा नको। अभी इसलिए हो सकता है तो प्रोफेशनल कोर्स में एंट्री करो। कुछ ना कुछ अब तुम्हें सक्सेस मिलेगा। अपने आप को बहुत प्रिविलेज फील करोगे कि हाँ भाई, अच्छा हुआ कर लिया, और कॉन्फिडेंस भी आएगा। ठीक है? तो यहीं पे मैं रुकता हूँ। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर। जय हिंद। जय भारत। और मुझे आप लोगों पे भरोसा है कि सही गाइडेंस अगर मिला तो आप ज़रूर मिरेकल करोगे। थैंक यू सो मच। टेक केयर।